हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइस जेट की, जो कि खराब खबरों की वजह से लगातार न्यूज में बना हुआ है। और अब इनके लिए एक और खराब न्यूज आई है, क्योंकि जो यूके की न्यूज एजेंसी है रूटर्स, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक और यस बैंक ने स्पाइस जेट को लोन्स दे रखे हैं, इन लोन्स को इन लेंडर्स ने हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। यानी कि यहाँ पे डिफॉल्ट का खतरा बहुत ज्यादा है। हालांकि स्पाइस जेट ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया है कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है और बेसलेस है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो स्पाइस जेट भारत की एक बजट एयरलाइन है। इनका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन है। अगर हम डोमेस्टिक पैसेंजर कैरियर के हिसाब से देखें, इनका मार्केट शेयर 13.3% था मार्च 2021 के डेटा के हिसाब से। ये डोमेस्टिक पैसेंजर के हिसाब से देखें तो इंडिगो आपको पहले नंबर पे दिखेगी, इनका मार्केट शेयर 55% है। दूसरे नंबर पे स्पाइस जेट 13.3%। फिर आपको एयर इंडिया, गो एयर, एयर एशिया, विस्तारा वगैरह दिखाई देंगी। और इंटरनेशनल पैसेंजर के हिसाब से देखें तो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं, इंडिगो तीसरे नंबर पे। और छठे नंबर पे आपको स्पाइस जेट दिखेगा 7.4% मार्केट शेयर के साथ। और अगर बात की जाए कि भाई कितने पैसेंजर भारत में ट्रैवल करते हैं, तो 2021 जो फाइनेंशियल ईयर था, क्योंकि कोविड की वजह से एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड था, तो लगभग 6 करोड़ 20 लाख के आसपास यात्रियों ने ट्रैवल किया था। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल ईयर की बात करें, प्री पेंडेमिक टाइम की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में लगभग 20 करोड़ जो ट्रैवलर्स हैं उन्होंने ट्रैवल किया था, जिसमें से कि 14 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक पैसेंजर थे और 6 करोड़ के आसपास इंटरनेशनल पैसेंजर। और स्पाइस जेट की अगर बात की जाए तो जब जेट एयरवेज सस्पेंड किए गए थे, जेट एयरवेज के ऑपरेशन 2019 में, तब इन्होंने रैपिडली एक्सपेंड किया था। इन्होंने रादर जो जेट एयरवेज के कई एयरक्राफ्ट थे उनको भी टेक ओवर कर लिया था। लेकिन जब पेंडेमिक आया, डिमांड कोलैप्स हो गई, तब से ये अपनी जो लीज पेमेंट है प्लेन्स की, उसको भी करने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसके ओनर कौन है, तो इसके जो प्रमोटर हैं वो अजय सिंह जी हैं। इनके पास लगभग 59.4% की हिस्सेदारी है, जिसमें से कि 26.28% इन्होंने प्लेज कर रखा है। और ये जो प्लेज है, ज्यादातर जो लोन इन्होंने आईडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक और यस बैंक से ले रखे हैं, उसके अगेंस्ट अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है। इसके अलावा सबसे बड़ा शेयर रिटेल शेयर होल्डर का है, जो कि 39.38% है जून 2022 के डेटा के हिसाब से। और अगर बात की जाए कि भाई इनके पास प्लेन कितने हैं, तो ये जो डेटा है इसके हिसाब से इंडिगो के पास सबसे ज्यादा प्लेन है 285 के आसपास, स्पाइस जेट के पास लगभग 100 प्लेन्स हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो रूटर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि कुछ लोगों ने जो कि इंटरनल सोर्स हैं, उनके हिसाब से जो आईडीएफसी, इंडियन बैंक और यस बैंक है, इन्होंने स्पाइस जेट के लोन्स को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है, जिसको कि बाद में इंडियन मीडिया आउटलेट्स में भी ने भी कवर किया। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं। और ये न्यूज स्पाइस जेट के लिए बहुत ही सेटबैक है, क्योंकि ये खराब खबरों की वजह से लगातार न्यूज में है। तो इसके ऊपर इमीडिएटली इन्होंने रिएक्ट करते हुए स्टॉक एक्सचेंज में एक फाइलिंग करी है और उसमें इस रिपोर्ट को झूठा और बेसलेस बताया है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें साफ साफ कहा है कि ये जो रिपोर्ट एब्सोल्युटली फॉल्स है और बेसलेस है। और कोई भी इनका बैंक ऐसा नहीं है जिन्होंने इनके लोन्स को हाई रिस्क या अलर्ट पे डाला है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इनके जो लेंडर्स हैं, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक और यस बैंक, इन्होंने इनको कंफर्म किया है कि ये जो खबर है ये झूठी है। इस तरह से इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है। साथ साथ में इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ये जो रिपोर्ट है इनके मना करने के बाद भी इसको पब्लिश किया गया है। और अगर बात की जाए भाई बैंकों का क्या कहना है, तो रूटर ने जब बैंकों के पास कंफर्मेशन के लिए रीच आउट किया, तो उनसे पूछा कि भाई इनका करंट लोन साइज क्या है, कोई कंसर्न है फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, या इन्होंने कोई और फंड्स मांगे हैं, तो उसके ऊपर बैंकों ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। तो जब तक बैंकों का आंसर नहीं आता तो ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सच बोल रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, तो इन ए वे एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें आगे पता लगेगा अगर कुछ बैंक रिस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि स्पाइस जेट का जो शेयर है, जब ये न्यूज बाहर आई थी, आप देख सकते हैं अराउंड 3 बजे के आसपास इसमें बहुत ज्यादा फॉल आया था। ओवरऑल ये एक बार के लिए 4.8% नीचे था। हालांकि बाद में थोड़ा सा रिकवर होके ओवरऑल ये 3.84% नीचे होकर के बंद हुआ है। ऑलरेडी इस साल में इनका शेयर 30% गिर चुका है।
और अगर बात की जाए इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की, क्योंकि आपको याद होगा इंडिगो ने अभी पीछे अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, लेकिन स्पाइस जेट ने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं। इन्होंने बोला है कि एक रैनसमवेयर अटैक हुआ है इनके ऊपर, इसकी वजह से ये इसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर करने में इनको थोड़ी देरी हो रही है। तो र्यूटर की रिपोर्ट सही है या गलत, ये तो मे बी जब बैंक्स कुछ कमेंट करते हैं तो तब ज्यादा पता लगेगा। लेकिन स्पाइस जेट के साथ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली चल रही हैं। 19 जून से 5 जुलाई के बीच में कम से कम 8 ऐसे इंसिडेंट थे जिसमें कि स्पाइस जेट के प्लेन में कोई ना कोई टेक्निकल डिफिकल्टी देखी गई थी, गड़बड़ी देखी गई थी। इसको देख करके जो हमारा एविएशन रेगुलेटर है डीजीसीए, उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था स्पाइस जेट को, और उसके बाद इन्होंने 27 जुलाई को स्पाइस जेट को ऑर्डर दिया था कि भाई सेफ्टी के इश्यूज हैं, इनके ऑडिट में इनको पता लगा था, और उसकी वजह से इन्होंने कहा था कि भाई आप जितनी कैपेसिटी है उससे आधे में आप ऑपरेट करिए 8 वीक तक, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिए। हालांकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी स्पाइस जेट की, क्योंकि इन्होंने इस समर के लिए 4192 फ्लाइट्स पर वीक के लिए फाइल किया हुआ था, यानी कि 600 पर डे फ्लाइट। हालांकि यह 50% कैपेसिटी पे ही ऑपरेट कर रहे थे, लगभग 300 से भी कम फ्लाइट ये एक दिन में ऑपरेट कर रहे थे। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली एक इशू था कि सेफ्टी को लेकर के जो अथॉरिटी है वो खुश नहीं थी। इसके बाद जो जिन कंपनी से इन्होंने प्लेन लीज पे ले रखे थे, उन्होंने डी रजिस्टर करने के लिए इनके 4 प्लेन के लिए फॉर्मल एप्लीकेशन डाली थी। एक दुबई बेस्ड कंपनी थी जिनके 3 प्लेन्स थे, और एक आयरलैंड बेस्ड कंपनी थी जिनका 1 प्लेन था। आप ये देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। तो इसमें इन्होंने बोला था कि डी रजिस्टर कर दीजिए प्लेन को, क्योंकि ये उनकी जो लीज पेमेंट है, रेंटल पेमेंट है, उसको पे करने में डिले कर रहे थे। तो इन दो मूव की वजह से साफ साफ कंसर्न दिखती है कि भाई जो स्पाइस जेट की लिक्विडिटी है वो काफी टाइट है, और आने वाले टाइम में जैसे कि फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ रहे हैं, और अकासा एयर लॉन्च होने वाली है राकेश झुनझुनवाला जी की, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा, तो आने वाले दिन और भी मुश्किलों भरे हो सकते हैं स्पाइस जेट के लिए। इस बीच में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि जो इनके प्रमोटर अजय सिंह है, ये एक मिडिल ईस्टर्न करियर जो एयरलाइन है उससे बात कर रहे हैं, साथ साथ में एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट यानी कि मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप से बात कर रहे हैं, ताकि वो इनका जो स्पाइस जेट का शेयर है उसको पार्शियली खरीद लें। और इसको देखते हुए जो इनके लेंडर्स हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, यस बैंक, इंडियन बैंक, इन्होंने स्पाइस जेट के साथ डिस्कशन रखी है, और उसमें इन्होंने एश्योरेंसेस मांगी हैं स्पाइस जेट से कि भाई आप अपनी कैश फ्लो पोजीशन के बारे में बताइए, और ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि जो आप एयरक्राफ्ट जो आपने लीज पे ले रखे हैं उनकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं टाइम पे। तो उसको लेकर के हो सकता है कि इनको इनके लोन्स को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला गया हो। तो अभी के लिए एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें और भी अपडेट्स आएंगी, तो अगर कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।